काजल! नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। जूली, जैसे जूली आई लव यू, ठीक है। आप देखिए, मैंने पहले बताया था कि ये थोड़ा सा पागल है, ठीक है। अब इसके अंदर सनी देओल की आत्मा घुस जाती है, कहता है कि आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा अगर हमारे और आपके बीच में कोई दूसरा आया तो। 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था? ये था सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार था। ओके, ये 22 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था? 22 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था? ये हो गया, सोमवार था। हेलो दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि मैंने आज से कुछ दिन पहले एक रीजनिंग का वीडियो बनाया था जो कि अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड था। और उस वीडियो में मैंने वो वीडियो दोस्त के लिए बनाया था और दोस्त ने बहुत ज़्यादा सराहा और भी सारे दोस्त बोले क्या कि रीजनिंग मुझे इस आपके जो ट्रिक्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, आप प्लीज़ रीजनिंग के और भी बहुत सारे वीडियोस बनाइए, ठीक है। तो मैं आज उन्हीं की डिमांड पे रीजनिंग का नेक्स्ट एक चैप्टर यानी कि टॉपिक लेकर के आया हूँ, कैलेंडर। कैलेंडर दोस्तों मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसने वाला नहीं है। आप उसको सेकंडों में यानी क्वेश्चन देख करके सिर्फ बना सकते हैं उसको, क्वेश्चन सिर्फ देख करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैं इन सारे क्वेश्चन को कितने जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आप भी देखिएगा। दोस्तों कैलेंडर क्या आपको भी परेशान करेगा? ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था, ठीक है। लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिस के बल पे मैंने इसको अपने बस में किया और आज मैं देख करके क्वेश्चन को देख करके इसका आंसर बता सकता हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। आइए मोबाइल निकाल लीजिए या फिर घड़ी ऑन कर लीजिए और देखिए मैं इन पांचों क्वेश्चंस को कितनी जल्दी कितने आसानी से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप टाइमर लगा लीजिए। 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था? ये था सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार था। ओके, ये 22 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था? 22 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था? ये हो गया, सोमवार था। वैसे ही 29 मई 2050 को कौन सा दिन था? 29 मई 2050 ये था, सोमवार था, सोमवार। वैसे ही 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 है ना, 1947 47 को कौन सा दिन था? ये हो गया, यह था 5 हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुध, शुक्रवार, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था? यानी 7 21 5 4 सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार था, ठीक है। तो देखिए आप भी इतने ही कम समय में इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा है? बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप भी इसको इजीली सॉल्व करके दिखा सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, अच्छी तरह से पूरा कंसेप्ट समझिएगा। अगर आप कंसेप्ट समझ गए, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं उसको फॉलो कर दिए, तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप सिर्फ देख करके उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना होगा, मैं जितना कम हो सके उतना कैलकुलेशन करने के चांसेस दूंगा, ठीक है।
कोशिश करूंगा कि आप इसको देख करके बना सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। मैं पहले इसको मिटा देता हूं। आप जानते हैं कैलेंडर चैप्टर है। चलिए यहाँ पे देखिए 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 यानी कि 2000, 2100, 2200, 2300। इन सब का कोड बताने जा रहे हैं। देखिए 1600 और 2000 का कोड होगा 6, 1700 और 2100 का कोड होगा आपका 4, 1800 और 2200 का कोड होगा 2, और 1900 और 2300 का कोड होगा 0। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, आसान भाषा में कैसे इसको याद करते हैं। देखिए यहाँ पे 1600 है ना, 6 हो जाएगा, 16 यानी 6 आ रहा है यहाँ पे, 6 हो जाएगा। 17, अब देखिए 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के 20, 21, 22 और 23। ठीक है, 1600 से 100 ज्यादा बढ़ेंगे ना तो यहाँ से 2 कम होगा, एक इधर बढ़े तो 2 कम हुआ, यानी कि 6 था तो 4 हो गया। फिर एक और ज्यादा बढ़े तो यहाँ पे और 2 कम हो गया, फिर एक और ज्यादा बढ़े तो यहाँ पे कम हो गया, यानी कि 0 पे आकर खत्म हो जाता है। 2 घटाते जाना है, 6, 4, 2, 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1600 क्या है, 1700 क्या है, 1800 क्या है। तो जब भी आपको 1600 ईस्वी की बात करें, यानी कि 1600 से ज्यादा, यानी कि 1671 हो गया, 1650 हो गया, 1621 हो गया। ठीक है, ये सारे 1600 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वैसे ही ये 1700 हो गया, या फिर 1800 हो गया, 1801 हो गया। 1801 से लेकर के 1899 तक हम इस 1800 में ही काउंट करेंगे लोग। ठीक है, तो उस समय ये जो कोड लगेगा यह 2 लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही 2000 का बात करें तो 2001 हो गया, 2002 हो गया, 2003 हो गया, 2099 तक हम जो कोड यूज करेंगे वो 2000 का यह 6 यूज करेंगे लोग। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। चलिए पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, जिसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको करना होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट लिखना होगा। ये इंक आई थिंक खत्म हो गया, थोड़ा सा हम इंक भर लेते हैं। आइए जो फॉर्मूला है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना है डेट, डेट के बाद ऐड करके मंथ कोड लिखना है, उसको ऐड करने के बाद हमको ईयर लिखना है, कौन सा ईयर है वो डाल देना है, और ईयर का लास्ट वाला 2 डिजिट डालना है, लास्ट वाला 2 डिजिट। ठीक है, उसके बाद से हमको पूर्णांक डालना है, पूर्णांक डालना है, और उसके बाद शताब्दी कोड डाल देना है, शताब्दी कोड। देखिए ये जो है ना, ये सारे ये है शताब्दी, सॉरी ये सारे के सारे शताब्दी है। देखिए तो ये 1600 शताब्दी है, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। ठीक है, और इसका ये कोड है। ठीक है, अब सबको ऐड करने के बाद हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे करेंगे इसको। ठीक है, पहले तो ये डेट, उसके बाद मंथ कोड क्या होता है, इसका मंथ कोड मैंने नहीं बताया अभी तक। ईयर का 2 मैंने ये बता दिया। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक और शताब्दी कोड क्या होता है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेकर के इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या, यहाँ पे 7 दिसंबर क्या लिख दिया, 7 दिसंबर बात किया जाए 2019 का, 2019 को कौन सा दिन था। ठीक है, कौन सा दिन था। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाते हैं इसको। डेट जो है ना उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 7 है ना, तो 7 लिख दिया मैंने। अब देखिए मंथ कोड कह रहा है, अब मंथ कौन सा है, दिसंबर है। दिसंबर का कोड कौन सा है भाई, तो दिसंबर का कोड होता है, ये होता है 5। ठीक है,
तो मैंने दोनों इसको ऐड कर दिया, तो ये 7 + 5 हो गया। उसके बाद ईयर क्या है, 2019 है। 2019 का मैंने बताया था कि लास्ट वाला 2 को ऐड करना है, यानी कि 19 हो गया। उसके बाद क्या करना है, ईयर हो गया पूर्णांक। अब क्या करना है ना कि इस ईयर में हम लोग इस जो 2019 था इस वाले में, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे। और जो जैसे कि यहाँ देखिए 4 से डिवाइड किए, यहाँ पे 19 था ना, 19 था, इसमें मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितना आएगा, तो ये आएगा 4 4 जा 16। अब यहाँ पे देखिए ये जो शेष यहाँ पे जो भागफल आया हुआ है ना, भागफल आया हुआ है जो पूरा पूरा आ रहा है, इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 4 हो गया, ठीक है। जो भागफल आ रहा है इससे नहीं लेना देना, ठीक है। यहाँ पे कुछ बचा कि नहीं बचा उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना, ये इससे मुझे लेना देना है। हम यहाँ पूर्णांक को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि शताब्दी कोड डालना है, शताब्दी कोड यहाँ पे देखिए तो 2019 ये किस में आ रहा है, 2000 वाले में आ रहा है ना। 2000 से लेकर के 2099 तक ये 2000 में आएगा, तो इसका कोड क्या है 6 है सबको, और यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे डिवाइड करते हैं लोग, देखिए 7 से 7 कट गया, ठीक है, मतलब क्या कि इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 से अगर इसको काटना चाहे हम तो 7 2 14 होता है ना, मान लो कि इसमें से कट गया तो इसमें से रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ पे 14 हो गया, बचा 5, ये मेरे पास 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 4 और 6 हो गया, 10 हो गया, 10 और 10 20 हो गया, 20 में डिवाइड करना है मुझे 7 से। अब यहाँ पे 20 में डिवाइड कीजिए 7 से, देखिए 7 2 जा होता है 14, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है 6 बचा है ना। अब 6 जो रिमाइंडर आया हुआ है, जो रिमाइंडर 6 आया हुआ है, अब इसको यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब 6 नंबर पे अपडेट जोड़ेंगे लोग, तो देखिए सप्ताह का दिन स्टार्ट होता है सोमवार से, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, और 6 नंबर पे आता है शनिवार, ठीक है। तो ये जो दिन था वह शनिवार था, शनिवार था। अब आपको शायद समझ में नहीं आया होगा ऐसा, ठीक है। मैंने जो ट्रिक फॉलो किया था, जो बनाने के लिए फॉलो किया था, वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक था, ठीक है। उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि यह होता कैसे है, इसको पूरी तरह से आप समझ कैसे सकते हैं। तो मैं आपको ये पहले समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं मंथ कोड क्या होता है। यहाँ पे पूर्णांक मैंने बताया और शताब्दी कोड तो मैंने बता ही दिया। चलिए मंथ कोड को याद करने का सबसे खतरनाक, बहुत ही खतरनाक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ये सब समझ में आ जाएगा, चिंता में इसकी मत कीजिए, ठीक है। सब बता देते हैं, मैंने यहाँ पे इरेज कर लिया है, ठीक है। अब देखिए जनवरी फरवरी याद करने का सबसे बड़ा ट्रिक क्या है, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इन सारे मंथ्स को बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। अब इसको इस मंथ का कोड याद कराने के लिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं इन सब मंथ का मैं चलिए अब देखिए इस कोड को याद कराने के लिए, ये जो कोड मैंने लिखा है शायद ऐसे एक एक करके हम लोग याद करें तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन इस कोड को याद कराने के लिए मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ठीक है। एक पागल आशिक की लव स्टोरी, चलिए देखते हैं लोग। देखिए इसमें एक लड़का है और एक लड़की है, लड़का थोड़ा सा सनकी है, ठीक है। चलिए देखिए क्या करता है, यहाँ पे जुलाई है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं जूली, मैं यहाँ पे ऐसे हिंदी में ले लेता हूँ, जूली आई लव यू कहता है, लड़का कहता है जूली आई लव यू, जूली आई लव यू। देखिए जूली से जुलाई हो गया, जूली यानी जुलाई हो गया, ठीक है। आई मीन्स एक लेटर हुआ, यहाँ पे लव 2 और 2 4 हो गए, और एक ये बचा, ये 5 हो गया, सॉरी एक ये हो गया, ठीक है। मैंने यू वाई और यू क्यों नहीं लिखा, यह सारे लोग शॉर्ट टर्म यू अपना रहे हैं, जैसे कि जब व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं ना
गुड मॉर्निंग को जीएम लिख देते हैं लोग, गुड नाइट को जीएन लिख देते हैं लोग, वैसे ही यू को हम लोग यू लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 हो गया, एक 2 हो गया और 4 हो गया, ये मिला करके 2 2, ये 1 1 2 और 4 6 हो गया, इसलिए मैंने इसका कोड लिखा है जुलाई का 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है ना कि उसके रिलेशनशिप में कुछ दरार आने लगते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है आगे, कहता है क्या कि जान यानी जनवरी, जान मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, जान मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं मतलब क्या, जीरो, कुछ नहीं हूं जीरो। अगर तुम्हारे मेरे बीच में कोई तीसरा आया, अगर तुम्हारे मेरे बीच में कोई तीसरा आया तो मार देंगे, फाड़ देंगे, यानी कि फाड़ देंगे फरवरी और मार देंगे मार्च, यानी कि हमारे तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आया तो फाड़ देंगे मार देंगे, ठीक है। हमारे तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आया तो फाड़ देंगे, फाड़ से फरवरी और मार से मार्च, ठीक है, फाड़ से फरवरी, फाड़ देंगे मार देंगे, ठीक है। अब जो वो है लड़की है, ठीक है, अब इसको समझाती है, देखिए कैसे कहती है क्या कि बाबू, कहती है बाबू आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, छे यानी कि आपसे अप्रैल हो गया, ठीक है, अप्रैल और अपवार है ना तो अप्रैल, यानी कि आप बहुत अच्छे हो, अच्छे मतलब कि 6 अच्छे हो। तब ये लड़का थोड़ा सा समझता है और धीरे से बोलता है कि मैं अकेले क्या करूंगा, मैं अकेले क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, मैं अकेले मतलब 1, ठीक है, कहाँ जाऊंगा, मैं अकेले कहाँ जाऊंगा, चारों तरफ जून में चूंकि ज्यादा गर्मी पड़ता है ना, जून में चारों तरफ बहुत गर्मी है, जून में चारों तरफ बहुत गर्मी है। जूली, जैसे जूली आई लव यू, ठीक है। अब देखिए मैंने पहले बताया था कि ये थोड़ा सा पागल है, ठीक है। अब इसके अंदर सनी देओल की आत्मा घुस जाती है, कहता है कि आग लगा दूंगा अगर हमारे और आपके बीच में कोई दूसरा आया तो, आग लगा दूंगा अगर हमारे और तुम्हारे बीच में कोई दूसरा आया तो, हमारे और तुम्हारे बीच में कोई दूसरा आया तो आग लगा दूंगा। आग मतलब अगस्त, आग मीन्स अगस्त, याद रखिएगा, आग मीन्स अगस्त। अब यहाँ पे देखिए सितंबर, जो सितंबर है ना वो देखिए यहाँ पे एस जैसा दिखाई दे रहा है ना, और ये S5 जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो इसका कोड क्या होगा 5। अक्टूबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है O, और O 0 जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे अक्टूबर का कोड 0 हो गया। वैसे ही नवंबर, अब यहाँ पे देखिए नवंबर से कोई खास इसके नवंबर कहता है क्या कि मेरा तुम्हारे लव स्टोरी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना अलग लेकर निकल जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नवंबर का है कि 9 है ना, और 9 का जब स्क्वायर रूट निकालता है तो 3 होता है, इसलिए मैंने इसका 3 लिखा हुआ। नवंबर मतलब 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो 3 होता है, ठीक है। वर्गमूल मतलब इसका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। यहाँ पे दिसंबर, दिस से हम बना दिया देश, मैंने बनाया देश, और देश की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो देश की सुरक्षा 5 तरफ से होनी चाहिए, कैसे, तो देखिए 4 तो आपका डायरेक्ट दिशा हो गया, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो 4 हो गया, ठीक है। लेकिन ऊपर से अगर हवाई फायर कर दिया तो, हवाई हमला कर दिया तो उसके लिए भी होने चाहिए ना, एयरफोर्स हमारा है, ठीक है, एयरफोर्स तो देख ही लेगा कोई भी। तो यहाँ पे 4 तो हमारा डायरेक्शन हुए और 1 ऊपर वाला हुआ, ठीक है, ऊपर वाला सबको जोड़ दिया तो मैंने कितना हुआ 5, यानी कि दिसंबर के लिए मैंने 5। देश की सुरक्षा 5 तरफ से होनी चाहिए। अब चलिए इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कहता है क्या कि जान मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, यानी कि 0 हूं, अगर मेरे तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आया तो फाड़ देंगे मार देंगे, फरवरी और मार्च, ठीक है, फाड़ देंगे मार देंगे। अगर हमारे तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आया तो फाड़ देंगे मार देंगे, ठीक है। अब ये लड़की कहती है, समझाती है उसको, कहती है क्या कि बाबू
तुम बहुत अच्छे हो। बाबू तुम बहुत अच्छे हो। अप्रैल, अप्रैल अच्छे, अप्रैल तुम 6, ठीक है। तुम बहुत अच्छे हो। तब लड़का कहता है कि मैं मीन्स मैं अकेले कहाँ जाऊंगा। मैं अकेले, अकेले मतलब एक, अकेले मतलब एक, ठीक है। मैं अकेले कहाँ जाऊंगा। जून, जून चूंकि गर्मी का मौसम है ना, गर्मी पड़ता है जून में, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, तो कहता है कि जून में चारों तरफ गर्मी है, चारों तरफ यानी कि 4 हो गया, ठीक है। जुलाई, जूली आई लव यू, ठीक है। वैसे अगस्त, अगस्त अब सलमान खान ये सनी देओल क्या अपना गुजरात किया है, कहता है क्या कि मेरे, जैसे एक डायलॉग नहीं है सनी देओल का है, काजल मेरे और तुम्हारे बीच में कोई आया तो समझो मर गया, ठीक है। तो वैसे ही अगस्त में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे अगर मेरे और तुम्हारे बीच में कोई दूसरा आया तो, दूसरा आया तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सितंबर, सितंबर का 5 हो गया, अक्टूबर का 0 हो गया, और यहाँ पे नवंबर, नवंबर नवंबर 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, ठीक है। वैसे ही दिसंबर, दिसंबर की देश की सुरक्षा कितनी तरफ से होनी चाहिए, 4 तो हो गया, डायरेक्शन हो गया, और एक ऊपर यानी 5, पांचों तरफ से होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप अच्छे से रख लीजिए, ठीक है। इसको बार 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 देखिए, इस स्टोरी को फॉलो कीजिए, आपको दिमाग में जाकर सेट हो जाएगा, जैसे कि मेरे से हो गया है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको याद कीजिएगा, बस एक चीज रह गया है कि देखिए 2 तरह का ईयर होते हैं, 2 तरह के ईयर होते हैं। एक होता है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको आपको समझाने के लिए। ईयर 2 तरह के होते हैं। पहला होता है जनरल ईयर, पहला होता है सामान्य ईयर, सामान्य वर्ष, ठीक है। और दूसरा होता है लीप ईयर, लीप ईयर। अब देखिए दोनों में अंदर क्या होता है। सामान्य वर्ष में एक साल में 365 दिन होते हैं, और जब लीप ईयर लगता है तो एक साल में 366 दिन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब सामान्य वर्ष होता है तो उसमें जो फरवरी होता है, फरवरी होता है वह 28 दिन की होती है, 28 दिन। फैब होता है वह 28 दिन की होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही लीप ईयर लगता है तो फैब 29 दिन का हो जाने की वजह से एक दिन इसमें बढ़ जाता है, समझ में आया। यानी कि सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, क्यों, फरवरी जो होता है वो 29 दिन का हो जाता है। और लीप ईयर हर एक 4 साल बाद लगता है, यानी कि लीप ईयर कब लगता है, लीप ईयर लगता है 4 साल बाद, प्रत्येक 4 साल बाद, प्रत्येक 4 साल बाद, याद रखिएगा, प्रत्येक 4 साल बाद। यानी कि देखा जाए तो लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे लोग, तो देखिए जिस ईयर के लास्ट वाले 2 अंक, लास्ट वाले 2 अंक, लास्ट वाले 2 अंक 4 से टोटली डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। जैसे कि मैंने मान लीजिए कि 2016 हो गया, लास्ट का 2 अंक 4 से पूरा डिवाइड हो जाए तो वह लीप ईयर होगा, ठीक है। और डिवाइड नहीं होता है तो वह लीप ईयर नहीं होगा। जैसे देखिए 2016 4 से डिवाइड हो गया ना पूरी तरह से, ठीक है, यह लीप ईयर हो गया, यह लीप ईयर हो गया, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2017 के लास्ट वाले 2 नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, 2017 को यहाँ पे पूरा डिवाइड हुआ नहीं हुआ, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। वैसे ही मैं 18 को ले लेता हूँ, 2018 को 4 से पूरा डिवाइड होगा नहीं, 4 से 16 2 बच जाएगा, तो ये भी लीप ईयर नहीं हुआ। लेकिन 2020 को लेते हैं 4 से 4 पंजे 20, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि यह लीप ईयर है। अब देखिए तो ये तो हुआ 2600। अब यहाँ पे देखिए जब भी मैं शताब्दी की बात करूं, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1600 हो गया, 1700 हो गया, 1800 हो गया, 2000 हो गया। अब इसमें मुझे लीप ईयर चेक करना हो, इसमें मुझे लीप ईयर चेक करना है, यानी कि 700 वाला है, तो ये कैसे पता चलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो इसको जब चेक करना हो तो आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, 400 से। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो 16 कट गया 4 बार में, यानी कि टोटल डिवाइड हो गया, ये लीप ईयर है। इसको देखते हैं 400 से डिवाइड करते हैं लोग, तो 4 2 0 से 2 0, ये 4 से 17 डिवाइड होगा नहीं आएगा, ये लीप ईयर नहीं है। वैसे ही 18 400 डिवाइड करते हैं लोग, 2 0 से 2 0, 4 4 को 16 2 बच गया, ये भी लीप ईयर नहीं है। वैसे ही ये 2000 400 से डिवाइड करते हैं लोग, 2 0 2 0 4 5 20, ये लीप ईयर है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं लोग, जब शताब्दी हो, शताब्दी यानी कि 00 हो तो 400 से डिवाइड करेंगे, और सिर्फ सामान्य हो तो वहां पे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट वाले 2 नंबर से। अगर वो कट गया तो लीप ईयर है, नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं। जैसे क्या 2016 हो गया,
ठीक है। 2016 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा आएगा? तो 2020 आएगा, 4 साल के बाद आता है। फिर इसके 4 साल बाद यानी कि 2024 आएगा, फिर इसके 4 साल बाद तो 2028 आएगा, ठीक है। तो ऐसे लीप ईयर आता है, ठीक है। तो जब भी लीप ईयर आएगा तो उस समय ये जो जनवरी था उसका मंथ कोड हो जाएगा 6। जब लीप ईयर आएगा तो उस समय जनवरी था उसका जो मंथ कोड हो जाएगा वो 6 हो जाएगा और फरवरी का 2 हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। जब लीप ईयर आ जाए तो जनवरी का जो मंथ कोड 0 था वह 6 हो जाएगा और फरवरी का 2 हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसानी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को।